औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम.ए. इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूंगा, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आ गया। पीटीआई मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। पीटीआई की 77 सीटें दूसरों को दे दी गई। मैं बात करूं एम.ए. इशराक खान साहब से, तो पीटीआई को किस तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, किस तरह से पार्टी को अंदर किया गया, किस तरह से बल्ले का निशान छीना गया, लेकिन फिर भी आइन नाम वाला इमरान खान गले की नाक की हड्डी बना हुआ है। अभी तक इमरान खान के गिर्द चीज़ें घूम रही हैं ताकि 2/3 मेजॉरिटी की जाए, पता नहीं क्या क्या करवाया जाए, और 77 नशिस्तें जो पीटीआई की थी जोली में रख के दे दी गई हैं मियां नवाज शरीफ को, जो जमहूरियत के चैम्पियन थे, वोट को इज़्ज़त देने की बात करते थे। वो चीज़ें दे दी गई हैं आसफ जरदारी को, जो मुफाहमत के बादशाह कहलवाते हैं। वो चीज़ें दी गई हैं मौलाना फजल रहमान को, जो 73 के आइन की रूह से हर बात करना जानते हैं। सबको ये नशिस्तें पीटीआई की दे दी हैं। अब क्या होगा? क्या पीटीआई तहरीक चलाएगी? क्या पीटीआई अब सड़कों पे आएगी? क्या इमरान खान की अब रहाई नामुमकिन होगी? क्या 27वीं तरमीम होगी, 28वीं होगी? होने क्या जा रहा है? 224 2/3 मेजॉरिटी चाहिए 224 के लिए। 237 नशिस्तें हो चुकी हैं। क्या जायचे बता रहे हैं, किताबें बता रही हैं कानून की? खान साहब से पूछिए। खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, मियां नवाज शरीफ वोट की बात करते हैं, वोट को इज़्ज़त की बात करते हैं, दूसरों के वोटों से अब अपना घर बढ़ रहे हैं, अपनी जोली बढ़ रहे हैं। जरदारी साहब मुफाहमत की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को हिस्से का माल हड़प करने पे आ गए हैं। मौलाना फजल रहमान 73 के आइन की बात करते हैं। सर जायचा बताएं और चीज़ें बताएं, अब किस तरफ जाएगी इमरान खान? पीटीआई तो बिल्कुल अब दूर कहीं चले गए। देखिए, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उधर एक जमहूरियत है, नज़र आती है। अमेरिका में भी आती है नज़र, बरतानिया वगैरह हर जगह आती है। पाकिस्तान में जमहूरियत नज़र नहीं आती। ठीक है, वहाँ पे 1947 से लेकर आज तक ऐसे ही हुआ है। जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट है वो बंदा आगे आता है। वोट का कोई चक्कर नहीं, एक फ्रॉड है। हम न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, वोट पर चीप है। सितारे क्या बताते हैं? छोड़ पहले मैं क्लास ली तो मैं भी थोड़ी क्लास नहीं, आपने क्लास नहीं लेनी, आपने सितारों से। तो ऐसे चौड़े होके फिरते हैं कि जैसे क्या कहते हैं, ये वोटों से आए। ओ भाई, तुम ये इतनी तुम्हें पावर होती, ये होती है, बाहर के मुल्कों में करके दिखाओ ना। या हम गुलाम हैं, छितर खाने वाले कौम है, हमारे साथ यही होना है। हम बेवकूफ़ हैं कि हम सियासी बातें करते हैं। बेवकूफ़, मुझे नफरत होगी, साथ है ही नहीं हमारे मुल्क में। खान साहब, आप खप्पर जोक की बात करते हैं, खप्पर जोक। अब छोड़े इस बात को, अब मैं आप छोड़े। अब मुझे बताएं आज तारीख क्या है? आज तारीख है 27। 2 और 7 क्या है? 9 नंबर। खान का लकी है, लेकिन खान ठुक रहा है। वो ठुकेगा, 9 भी ठुक रहा है, 9 मई से भी ठुक रहा है। ये 9 किसके लिए है? हाँ, हमारी अदालत के लिए है, हमारी स्टैब्लिशमेंट के लिए है, सरकार में हमारे सुप्रीम कमांडर के लिए है। आसिफ अली जरदारी है ना, वो भी 9 पे है। जो बाहर का कोई बंदा मुकाबला करे, इंडिया कर ले हमसे, खान से कर ले, खान ठोक देगा। कर लिया इंडिया ने, देख लिया और उसने ठोक। ये 9 नंबर है। अब जो इस 9 नंबर पे बैठा है और वो मुसलमान है, जो भी है पावर, फिलहाल तो इस हुकूमत को 9 नंबर तो फ़ायदा 2025 दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात। दूसरी बात ये है, याद होगा मैंने एक बात की थी कि 29 तारीख को एक ट्रांजिट है वीनस का, और मैंने कहा था 27 से 30 दुनिया में भी कोई हलचल होगी, नेगेटिव होगा। आज अमेरिका भी मचा रहा है शोर, ट्रंप साहब, चौधरी साहब, ओ भाई जो CNN फलाना जो भी हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, इनको निकालो, ये हमारी खबर को गलत कह रहे हैं, ये है वो है। चीख वाह वेला तो हो गया ना, अभी 2-3 दिन और होगा। मेरे मुल्क पाकिस्तान में भी यही वो ट्रांजिट की वजह से। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो जुलाई का महीना है ना, उसमें 8 सितारों का उतल पुतल है।
दो जो सारे ग्रुप, एक ग्रुप हो रहा है, एक राइज हो रहा है, 3 रेक्टोग्रेड हो रहे हैं, और 2-3 जो हैं, 2 वो ट्रांजिट कर रहे हैं, और सूरज भी आपको कैंसर पे मिलेगा, और खब्बर योग भी है 11 को। जुलाई का महीना ना मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा है ना दुनिया के लिए अच्छा। ये तो मैं पहले एक बात कर रहा हूं, नंबर 1। अब आते हैं कि आज क्या हो गया। और भाई मैंने कहा था, मैं हूं एमए शहजाद खान 8-7 का, अपनी 5 का मैंने फैसला कहा था। इस पे भी आपने कहा था पीटी का। अच्छा, मैंने 8-5 का कहा था कि मिलेगी सीटें, वो मिल गई थी। आपने इस पे, और इस पे मैंने कहा था नहीं मिलने, बिल्कुल, और वो वैसे ही हुआ। और भाई बात यह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास, पिटिशनर को मैं पेश करना होता, ऑनर्स उसी पे ही होता है सारा कुछ ही। मैं इस पे नहीं बोल सकता। जब 26वीं आईनी तरमीम हुई है, 26 का मतलब ही 2 और 6 8 है, लपेट दिया जाएगा। उसके बाद जो आईनी बेंच जो बन गया, वहाँ पे समझ नहीं आती। उसके बाद आज जो मखसूस नशिस्तें उड़ी हैं, पुराने जस्टिस ऑनरेबल साहबान तो थे ही नहीं, काफ़ी नए ज़्यादा थे, समझ नहीं आती बात। तो ये तो मैंने पहले ही कह दिया था, फॉर्म 47 का के लिए होना है सारा, 45-47 जड़ी गल्ला ने। गराज भी कह देती ना, डालते हैं, कहें लाएं फॉर्म 45, बढ़ जाएंगे, कहाँ है फॉर्म 45। ये बस पीटीआई कमज़ोर पिच पे। 5 जून मैंने कहा था खान आ सकता है, और उससे पहले मैंने 2-3 जून को ही कह दिया था कि ये तारीख पे जाए। 5 जून गुजर गई, बस पीटीआई और खुडे लाइन लग गई। अब तो हुकूमत के पास कागज ही बड़े मजबूत हैं, अब तो वो कानून साजी बड़ी आराम से कर लिया करेगी। 27वीं तरमीम आएगी, हाले कितों आनी है। तो कानून साजियाँ उनके पास पावर आ गई है। DGISPR ने आज बयान दिया है कि हम सियासत में नहीं, क्योंकि सियासत मजबूत ही बड़ी हो गई, नून लीग मजबूत ही बड़ी हो गई, तो उन्होंने अब क्यों आना। बड़ी मजबूत नून कहें या पीपल्स पार्टी कहें या हमारे वो बाबा जी हैं, बाबा जी क्या नाम है वो, JUF साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मुश्तरी भाई अभी सीधी हुई भी है, रेक्टोग्रेट हुई नहीं। उसने जाके नवंबर में गालबन होना है, वहाँ पे फिर बाबा जी ज़रा कमज़ोर पिच पे, उनको सीटें मिल गई ऐसे करके। अभी तो पीटीआई में एक बात और है जो हो सकती है, केपी के असम्बली में 10 सीटें मिल गई इनको, 3 थी। अच्छा, अभी तो केपी में एक और बात हो सकती है, बगावत। जुनैद अकबर शुरली छोड़ सकते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब छोड़ सकते हैं। अभी लोग कह रहे हैं क्या तहरीकें निकलेंगी इमरान खान साहब और चित्र पैड़े में। कुछ नहीं है तहरीक में दम। जो वकला साहबान, मेरे सीनियर साहबान जब केस ही हार के आ गए, वहाँ पे अदालतों ने के आ गए, तो अब अवाम क्या करेगी, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेगी, वहाँ बाहर निकलेगी, इन्होंने दफ़ा 144 लगा देनी, वो भी नंबर 9 है। पीटीआई के लिए तो इस वक्त नंबर 9 मार पड़ रही है बार बार। अब होना क्या है, अब तो मैंने सारा मायूस कर दिया है। ये लो सुनो कहानियाँ। पहले तो 3 जो प्लैनेट रेक्टोग्रेड है, 4 जुलाई रेक्टोग्रेड नेपच्यून, 13 जुलाई सैटर्न रेक्टोग्रेड, उसके बाद 24 जुलाई वो 26 जुलाई 18 जुलाई मरकरी रेक्टोग्रेड। 3 रेक्टोग्रेड तो हो रहे हैं जिस पे नुकसान और लड़ाई का खतरा है अगले माह। कौन कौन सी डेटें, 3 से 5, कौन सी डेटें 17 से 19, कौन सी डेटें 12 से 14। इन्हीं में कोई पीटीआई कोई बोले, इधर फिर हुकूमत टोके अपना, उनके हाथ में तो भाई वो तो बेलगाम है, मुकुट ठोक जाए। अच्छा खान साहब, अभी जो पीटीआई को जो बेनिफिट्स डेट्स मिल सकती हैं, वो मुश्तरी जो है 6 जुलाई को मशरिक से राइज हो। अब मशरिक का कोई मुल्क
इंटरफेरेंस कर सकते इंटरफेरेंस कर भी सकता है, जो पीटीआई इमरान खान को फायदा दे सकता है। सूरज जो है वो 16 जुलाई को या 15 जुलाई को वो कैंसर में, वो उसको फायदा दे रहा है हुकूमत को। एक चीज है वो ये है कि मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि वर्गों में जा रहा, जहां 27 जुलाई से 29 जुलाई पीटीआई को कोई बेनिफिट दिखाई देता है। 28-29 जुलाई के बाद अगस्त में पीटीआई पावर ले सकती है। जुलाई में तो चित्र नजर आ रहे हैं, अगस्त के बाद सितारे बता रहे हैं पीटीआई मौजूद है। बात बताइए क्यों? मरीख जो है बुर्ज असद में है, मरीख जंगजू से आ रहा है, असद शेर उसमें आया हुआ है। मरीख ने मारा ही बड़ा है, ईरान ने मारा है उसे, बिल्कुल इसराइल को। ਇੱਥੇ भी कुट खपै रही है पीटीआई ਨੂੰ, हर प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, उड़ जाते हैं। बल्ला छीन लिया, नशिस्तां छीन लिया, खान ਨੂੰ अंदर कर दिता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मुझे तो, मैं बस क्या बताऊं, अवाम मायूस है, ये कोई चीज़ नहीं समझ आती। हमारे मुल्क में कोई वोट है, कोई ऐसी बात है, हर चीज़ प्लान्ड होती है। खास अब अगर मैं बात करूं तो 77 नशिस्तें, जिसमें से अब ये 77 सुन लो, 77 7 और 7 क्या होते हैं? 14, 1 और 4 5, 2 पंजाब, सुनो 1 और 4 5, ये 5 क्या है? 5 फायदा दे गया हुकूमत को। किससे फैसला आया है? 6-5 से आया ना, 11 7-5 से 11 हो गए, 7 और 5, लेकिन वो 11 से 8 9 10 11 12 हो गए, 12। अब 7 नंबर मुनाफिकत का होता है, हमेशा कहा है मैंने, और 5 बख्त का है। पीडीआई के साथ हाथ हो गया, मैं उस पर और बोल नहीं सकता पैगाम क्या? क्योंकि मैं कानूनदान हूँ। बस पीडीआई के साथ तो मुनाफिकत हुई है, आगे भी हो रही है। अब खान कोई तहरीक का ऐलान कर देते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो पावर पकड़ेगी। खान को तकालीफ में ज़्यादा आना पड़ जाएगा। खान को 9 मई से माफ़ी में उन्होंने मंगवानी है, खान मान नहीं रहा, तो कश्ती रुकी हुई। अल्लाह ताला खैर रखे, मुल्क की खैर रखे। यकीनी तौर पे मुल्क है तो हम हैं, सारे मिल के पाकिस्तान के लिए कुछ करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर हो। आतिफ मजीद और रमेश, मौका था मौका, जब जंग जीत गए थे हम इंडिया से हमने ठोका है। उस 9 मई को हुआ और 10 मई को ये होगा। इधर भी हुआ था 9 मई वाली, बस वो बात को जंग की खुशी में छोड़ देते खान को। पूरी अवाम बब्बर शेर हो जाती, पहले ही बब्बर शेर थी अवाम, और इज्जत मिलती। अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर हो। आतिफ मजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।